हेलो बालकों, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं क्लास 12 की फिजिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 के फिजिक्स का जो पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं 11 लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज मैं लेक्चर नंबर आपको 12 पढ़ाने वाला हूँ। और लेक्चर नंबर 12 में जो मेरी मेन हेडिंग है बेटा बालक, वो कौन सा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मेन हेडिंग है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हम ऑलरेडी एक बात पहले से जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश है तो उस, जैसे ये मेरे हाथ पर आवेश है, जैसे इसमें मोबाइल को मान लेता हूं ये आवेश है, तो ये आवेश अगर आवेशित वस्तु है तो अपने चारों तरफ वैद्युत बल रेखा निकालता है। कौन सी रेखा निकालता है? वैद्युत बल रेखा। जिस तरीके से बल्ब जला देने पर अपने चारों तरफ प्रकाश की किरण उत्सर्जित करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार अगर मेरे पास कोई भी आवेशित वस्तु है तो अपनी चारों तरफ वैद्युत बल रेखा निकालना शुरू कर देता है। ठीक, अब वैद्युत बल रेखा जितने एरिया तक वह निकालता है, जितने एरिया तक वैद्युत बल रेखा फैला रहता है, उस एरिया, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? उस एरिया या उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब मैटर ये फंस गया कि तुम बल्ब जलाते हो, हम लोग बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश की किरण फैलने लगती है, तो प्रकाश की किरण कितनी तेजी से फैल रहा है ये इंपॉर्टेंट रखता है कि जो टार्च है, टार्च तेज जल रहा है या टार्च स्लो जल रहा है, ये मैटर रखता है। तो वैसे ही बेटा वैद्युत बल रेखा निकल रही है, वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो रहा है, तो कितनी तेजी से वैद्युत क्षेत्र हमारे चारों तरफ फैल रही है, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अगर मेरे पास कोई आवेश है तो चारों तरफ वैद्युत बल रेखा अपना डेवलप करता है, वैद्युत बल रेखा फैलाता है। जितने क्षेत्र तक वैद्युत बल रेखा फैला रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र कितनी तेजी से चारों तरफ फैल रही है, इस बात को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो रियल में हमको क्या पढ़ना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? और पहले से हम मान लेते मेरे पास ये आवेश है, किसी बिंदु को पर स्थित है, ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र फैलाया हुआ है, तो हमको अब ये चेक करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस वाले पॉइंट किसी भी पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको चेक करना होता है। तो जो तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी माने ई से डिनोट करते हैं, इसकी जब वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू पाया गया तो एफ बटे क्यू नॉट पाया गया। कितना पाया गया? ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। एफ क्या है? एफ हमारा क्या है? बल है। एफ हमारा क्या है? बल। अब क्यू नॉट को कहते हैं हम लोग परीक्षण आवेश। क्यू नॉट को क्या कहते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। अगर ये धन हम ले इसको हम बोलेंगे धन, अगर पॉजिटिव ले तो बोलेंगे धन परीक्षण आवेश। ठीक, अब हम परीक्षण आवेश के विषय में हम लोग पढ़ाएंगे। जैसे परीक्षण आवेश क्या होता है? ये मेरे पास ऑलरेडी एक आवेशित वस्तु है, ये अपने चारों तरफ वैद्युत बल रेखा फैलाया पड़ा हुआ है। फिर अगर हमको इसकी तीव्रता निकालनी है तो हम बाहर से एक परीक्षण आवेश लेते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब है वैद्युत क्षेत्र का जांच पड़ताल, टेस्ट करने के लिए जिस आवेश से इस्तेमाल करते हैं उस आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। तो हमको इस वाले पॉइंट पर हमें तीव्रता मान लो निकालना है, तो इस वाले पॉइंट पर हम क्या लेकर रखते हैं? तुरंत इस पर धन परीक्षण आवेश लाकर इस पर रख देते हैं। और एक बात बेटा हम पहले से आपको समझाते आए हैं कि जब आवेश का सामना आवेश से होता है, किसका सामना? आवेश का सामना आवेश से होता है, तो एक आवेश दूसरी आवेश पर तुरंत बल लगाना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही आप धन परीक्षण आवेश लाओगे पता करने के लिए कि वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, तो तुरंत ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाना स्टार्ट कर देता है।
तो ये वही वाला बल है और ये यही वाला धन परीक्षण आवेश है। तो मिला जुला कर हम डिफिनेशन पर आते हैं। आप मेरा लेक्चर नंबर 11 आप जाकर एक बार देख लेंगे तो इसके विषय में आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर फार्मूला होता है F बटे क्यू नॉट। F क्या है? बल है। क्यू नॉट क्या है? धन परीक्षण। अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको धन परीक्षण आवेश बोलेंगे, प्लस लेंगे तो धन परीक्षण आवेश। ठीक, अब हम लोग एक बात जानते हैं कि जब भी हम डिफिनेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा? डिफिनेशन, तो नीचे वाले शब्द के आगे एकांक शब्द लगा देते हैं। नीचे वाले के आगे क्या लगा देते हैं? एकांक शब्द। अब हमारे पास क्या है? जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र में मिलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में? अरे सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हो, ये तो वैद्युत क्षेत्र में मिलेगा। कहां मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र में। बोलो कहां मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र में। ये पहले से आवेश है वैद्युत क्षेत्र में। कितने धन परीक्षण आवेश पर? तो नीचे वाले को क्या पढ़ोगे? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल। फिर से बोलो कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में स्थित। कहां? वैद्युत। जैसे ये इस वाले पर हमको तीव्रता निकालना है, तो यहां पर हम धन परीक्षण आवेश ले जाकर लिखेंगे। तो क्या इसका डिफिनेशन बनाएंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी चाहे इस वाले, इस वाले, इस वाले। तो फिर से बोलो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कितने धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल? तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से बताओ बेटा, क्या डिफिनेशन बनाओगे? या एक लाइन में वन लाइनर अगर आंसर बताना है तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बनाओगे? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन अगर आप बढ़िया से बनाओगे तो क्या लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कितने आवेश पर? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, चलो लिख लो। इन्वर्टेड कामा में आप क्या डिफिनेशन लिखोगे? वाला फार्मूला बोलो, क्या लिखोगे? ई बराबर फार्मूला क्या है? F बटे क्यू नॉट। तो लिख लो डिफिनेशन इन्वर्टेड कामा में, लिख लो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, कामा। अब देखो मेन लाइन यहीं से स्टार्ट है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया? बिंदु लगा के क्या लिखेंगे? इसे वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं। इसे वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं। इसे वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं। आगे बिंदु लगा के आप लिखोगे सूत्र। तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। इन्वर्टेड कामा में एक लाइन क्या लिखेंगे? बोलो इसका क्या नाम है? एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। SIP इसका हम लोग पढ़ते हैं। SIP का पूरा नाम क्या होता है बालक? बोलो जल्दी से। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट? पहला, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। ई बराबर फार्मूला, वेक्टर ई बराबर फार्मूला वेक्टर एफ बटे क्या होगा? क्यू नॉट।
वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर क्या होगा, वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। अब इसको हमको ये पता चला है परिमाण लेने पर, अगर मैं इन सबका परिमाण ले लूं, परिमाण लेने पर, तब परिमाण का मतलब क्या होता है, वेक्टर हट जाता है, तो परिमाण लेने पर ई बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ बटे क्यू नॉट। एफ बटे क्या बन जाएगा, क्यू नॉट। ठीक। दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमको इसका दूसरा पढ़ना, यह कैसी राशि होती है, तो वेक्टर हम लोग देख लिए, वेक्टर के नाते हम ये बोलेंगे कि यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि लिखी हुई, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक। अब अगर ये सदिश राशि है बालक, तो सदिश राशि का हमको क्या बताना पड़ता है, बोलो भैया, तो क्या बताना पड़ता है, दिशा। सदिश राशियों का हमको क्या बताना पड़ता है, दिशा। तो इसकी हमें अब दिशा बतानी है, तो दिशा किधर होती है, तो दिशा में है क्या, तो अब ये क्या है, धन परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है, बल। तो धन परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है, बल। तो जिस दिशा में बल लगेगा वह दिशा क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इस पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्या इसे पढ़ोगे, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है। तो क्या लिखोगे, इन्वर्टेड कामा में लिख लो, इसकी दिशा, इसकी माने किसकी, ई की दिशा लिख लो। इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसकी दिशा परीक्षण, धन मत लिखो, परीक्षण आवेश लिखो बस। इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो अब एसआईटी नंबर हम 3 पर आते हैं। पहले में हमने सूत्र पढ़ा, दूसरे में हमने पढ़ा यह एक सदिश राशि होती है, तो इसकी हमें दिशा बतानी पड़ेगी। तो इसकी दिशा किधर होती है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अब मैं हेडिंग आपको पढ़ाने वाला हूं वह तीव्रता का मात्रक। क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा, तीव्रता का मात्रक। तो तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो आप ये सबसे ये बात आप याद कर लो, मात्रक। तो मात्रक में हम लोग हमेशा, मेरे पास एक बेसिक पॉइंट ये होता है लॉजिक, कि जब भी मुझे मात्रक बताना हो या बिनी सूत्र बताना हो तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या लिखते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला हमेशा लिखते हैं। तो ई बराबर फार्मूला मेरे पास क्या है, एफ बटे क्या है, क्यू नॉट। बोलो, ई बराबर फार्मूला क्या है, एफ बटे क्यू नॉट। तो एफ के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एफ के प्लेस पर हम लोग क्या लिखते, न्यूटन। और क्यू नॉट के प्लेस पर हम लोग क्या लिखते, क्यू नॉट के प्लेस पर हम लोग क्या लिखते, कूलाम। पढ़े हुआ, क्योंकि ये क्या है, आवेश है। तो ऊपर आप लोग को क्या मिला, तो एसआई। तो एसआई पद्धति में अगर मुझे मात्रक बताना हो तो एफ के प्लेस पर हमको क्या लिखना है, न्यूटन। अपर क्यू के प्लेस पर क्या लिखना है, कूलाम। तो क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलाम। इसका पूरा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। इसका मात्रक मेरे को मिल गया न्यूटन पर कूलाम। ये स्मॉल ए मात्रक हमको मिल गया है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। स्मॉल ए मात्रक हमको मिल गया न्यूटन पर कूलाम। ठीक, चलो मात्रक में हमने क्या लिखा है, स्मॉल ए वाले में ई बराबर हमको एफ बटे क्यू नॉट था। तो अब यहां से मात्रक क्या बना, ऊपर बल के जगह न्यूटन और नीचे आवेश के जगह पर हम लोग क्या लिखे, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या बनकर मिल गया, न्यूटन पर कूलाम। क्या बन गया, न्यूटन पर कूलाम। अब हम एक बी वाला पॉइंट हम लोग एक थोड़ा सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, W बराबर फार्मूला क्या पढ़े, एफ इंटू डी, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का मात्रक आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्या होता है, जूल। एफ का मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, न्यूटन। और डी का मात्रक विस्थापन के नाते क्या होगा, मीटर। क्या होगा बेटा, जूल बराबर न्यूटन गुणे मीटर।
तो यहां से अगर मैं न्यूटन का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आप कहोगे सर जी जूल पर मीटर लिख दो। सर जी क्या लिख दो? मास्टर साहब जूल पर मीटर आप लिख दो। ठीक, वेरी गुड। अब ये न्यूटन की जगह यहां सेट करते हैं तो हमें एक बी वाला मात्रक क्या मिल जाएगा? ई का मात्रक हमको एक क्या मिलेगा? जूल। न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हो आप? जूल पर मीटर। न्यूटन की जगह क्या लिखोगे? जूल पर मीटर। और कूलाम अपनी जगह पर है। कूलाम अपनी जगह पर है। तब एक और मात्रक आपको क्या मिल गया? बोलो। जूल पर मीटर पर कूलाम। कैसे आया? पहला ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट है। ई बराबर क्या है? एफ बटे क्यू नॉट है। तो एफ के जगह ऊपर न्यूटन पर कूलाम। एक फार्मूला यहां से हम ऑलरेडी जानते हैं, W बराबर एफ इंटू डी से। W की जगह क्या लिख दिए? जूल। एफ की जगह क्या लिख दिए? न्यूटन। डी की जगह क्या लिखिए? मीटर। तो न्यूटन बराबर जूल बटे जूल। तो यहां से न्यूटन का वैल्यू निकाल लिए। तो एक और मात्रक मेरे पास मिल गया, जूल पर मीटर पर कूलाम। जूल पर मीटर पर कूलाम। ठीक, ये दो मात्रक हो गया। तीसरे नंबर का हम सी वाला मात्रक लिखा। एक आप फ्यूचर में आपको एक फार्मूला मिलेगा, ई बराबर फार्मूला मिलेगा डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। फ्यूचर में आपको क्या फार्मूला मिलेगा? ई बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स आपको फार्मूला मिलेगा। तो वी को हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं वोल्टेज। अब वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। एक्स माने डिस्प्लेसमेंट, दूरी। मीटर इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो अब बता दो आप, एक और आपको मात्रक मिल गया। ऊपर क्या मिल गया? बोलो। वोल्ट पर। नीचे क्या मिल गया? मीटर। तो क्या मात्रक मिला? वोल्ट पर मीटर। क्या मात्रक मिला? वोल्ट पर मीटर। बोलो जल्दी से बेटा, वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से अगर मैं अब इन तीनों को हटाकर मैं नोट पॉइंट अगर आपको लिखना चाहूं तो ई का मात्रक में, ई का मेरे पास ई का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए, ई का मात्रक अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? ऊपर ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट से क्या पाए हो? न्यूटन। बोलो, न्यूटन पर कूलाम। क्या पाए हो? न्यूटन पर कूलाम। और न्यूटन के प्लेस पर क्या लिखोगे? W बराबर एफ इंटू डी से क्या लिखोगे? जूल पर मीटर। जूल पर मीटर पर कूलाम। जूल पर मीटर पर कूलाम। ये कोने में कूलाम लिखा गया। जूल पर मीटर पर कूलाम। या ई बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स पे क्या पाओगे? ऊपर वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग तीन मात्रक पा चुके हैं। कौन कौन सा मात्रक पाए हैं? एक याद कर लो। एक ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट वाला हमेशा आपको याद होना चाहिए। क्या पाए हो? बोलो जल्दी से। फोर्स यानी न्यूटन पर कूलाम। क्या पाए? न्यूटन पर कूलाम। और न्यूटन की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? जूल पर मीटर पर कूलाम। और एक फार्मूला ई बराबर कितना पाए हो? डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो ये तीनों मात्रक आप लोग कर सकते हो। तो तीव्रता के ये तीनों मात्रक आप लोग जान गए। ठीक, कौन कौन सा मात्रक जाने हो बेटा? पहला वाला क्या था? न्यूटन पर कूलाम। दूसरा वाला बता दो, जूल पर मीटर पर कूलाम। तीसरा वाला क्या है? वोल्ट पर मीटर। अब मैं नोट पॉइंट में आप इसको लिख भी सकते हो। क्या क्या पाए हो? बोलो। न्यूटन पर कूलाम, या इसी को आप कह सकते हो न्यूटन पर कूलाम को न्यूटन सी का इनवर्स एक पाए हो। दूसरा क्या पाए हो आप? जूल पर मीटर पर कूलाम, या इसी को आप लिख सकते हो जूल मीटर का इनवर्स कूलाम का इनवर्स। सी वाला क्या पाए हो आप? वोल्ट पर मीटर पाए हो, तो वोल्ट मीटर का इनवर्स। आप नोट पॉइंट में तीनों मात्रक लिखकर याद कर लेना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछा है 2011-13
15, 16, 17, 2011, 13, 15, 16, 17, 11, 13, 15, 16, 17। चलो क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिख लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन ये है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तीव्रता का मात्रक है। ठीक, अब आपसे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन आप लोग लिखेंगे न्यूटन कूलाम। क्या लिखेंगे? न्यूटन कूलाम। पहला ऑप्शन आपको लिखना है न्यूटन कूलाम। सेकंड वाला ऑप्शन आपको लिखना है कूलाम पर न्यूटन, कूलाम पर न्यूटन, कूलाम पर न्यूटन। ठीक, और सी वाला ऑप्शन आपको लिखना है, सी वाला ऑप्शन आपको लिखना है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। सी वाला ऑप्शन क्या लिखना है? न्यूटन पर कूलाम। डी वाला ऑप्शन आपको लिखना है बेटा जूल पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन। तो आप बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब मैच कराओ, पहला न्यूटन कूलाम, ये तो गलत है। कौन सा ऑप्शन? कूलाम पर न्यूटन, ये भी मैच करा दो तीनों से। तो इन तीनों में कौन सा मैच करे? सी वाला ऑप्शन, न्यूटन पर कूलाम, ये वाला आंसर सही है। ठीक, न्यूटन पर कूलाम। तो अब आंसर में आप क्या लिखोगे? आंसर में ऑप्शन नंबर 3 लिखोगे। और ऑप्शन नंबर 3 का वैल्यू क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ये आपका आंसर हो गया। सी वाला ऑप्शन लिखकर उसकी वैल्यू लिखना पड़ता है। या ऑब्जेक्टिव को लिखने का सही तरीका यही वाला है। ठीक, चलो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक, हम उस क्वेश्चन को भी मेंशन करते हैं। 2014 नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यूपी बोर्ड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिख लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्या क्वेश्चन है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया है वोल्ट पर मीटर, पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट पर मीटर। डी वाला ऑप्शन आपको दिया है, डी वाला ऑप्शन क्या दिया है बेटा? बोलो जल्दी से, कहोगे सर जी, लिखो जल्दी से, वोल्ट पर मीटर का स्क्वायर। सी वाला ऑप्शन आपको दे दिया है, बोलो जल्दी से, सी वाला ऑप्शन दिया है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। डी वाला ऑप्शन भी जल्दी से सर जी लिख दो, लिखा है वोल्ट गुणे मीटर के स्क्वायर, वोल्ट गुणे मीटर का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम तीनों डाटा याद है, तो सी यानी कि वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो कैसे आंसर लिखोगे बेटा? आप लिखोगे, कहोगे सर जी मेरा पहला ऑप्शन सही है और इस पहले ऑप्शन का आंसर क्या है? वोल्ट पर मीटर। ये किस फार्मूला से ये फार्मूला आया था? किस फार्मूला से आया था बोलो? तो कहोगे सर ये E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स से आया। किससे? E बराबर फार्मूला, ये किस फार्मूला से आया था? E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स से आया था। डेल्टा V का हिंदी में नाम होता है वोल्टेज। अब वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं वोल्ट, और डेल्टा एक्स माने दूरी के ऊपर वोल्ट पर मीटर से। तो ये तीनों अगर आपको मैंने लॉजिक के साथ बता रखा है कि आपको ये तीनों कैसे आए हैं। पहला कैसे आया है? फार्मूला से आया था। दूसरा कैसे आया है? न्यूटन की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? जूल पर मीटर लिखते हैं, तो कूलाम अपनी जगह है। और तीसरा कैसे आया है? E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स से आया है। ठीक, चलो कह रहे हो सर जी बहुत मजा आ रहा है, आपने बहुत अच्छा बताया, तीन मात्रक आपने इसको डिराइव करके बता दिया, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से आप पढ़ा रहे हो। और पर एक क्वेश्चन हम लोग को करवाइए, और क्वेश्चन करवाइए। तो बेटा और लिखो, 2009 में पूछा गया है, 2009 में और पूछा गया 14, 18, 19, 14, 18 और 19। सर ये तो लगभग हर साल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर के मात्रक पर प्रश्न आ रहा है। इसका मतलब है कि
ये तीव्रता का मात्रक मुझे किसी हालत में ये तीनों रट लेना है। हाँ भाई हाँ, तुम अपने से तर्क लगा लो। अब क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में, क्वेश्चन पूछा निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। सर यानी कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में 3 आंसर तो मेरे को पता है कि 3 आंसर रहेगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रहेगा, और जो इन तीनों में से मैच नहीं करेगा वही तीव्रता का मात्रक नहीं होगा। हाँ बालक, हाँ चेला, तुम तो एकदम जबरदस्त तरीके से सीख लिए हो। चलो अब कह रहा है बच्चा कि सर ऑप्शन जल्दी से लिखो, मैं बेकरार हूं बताने के लिए। तो पहला ऑप्शन दे रहा है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ओ सर न्यूटन पर कूलाम है, ये तो है मात्र, वाह भाई वाह। दूसरा ऑप्शन दे रहा है बेटा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। मान लो दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया है, जूल पर कूलाम। तीसरा सी वाला ऑप्शन आपको दे दिया है वोल्ट पर मीटर। डी वाला ऑप्शन दे दिया है जूल पर कूलाम पर मीटर। साथ में लीजिए जूल पर कूलाम पर मीटर। कहोगे सर पहला न्यूटन पर कूलाम है, यस। ये जूल पर कूलाम गलत है, जूल पर मीटर पर कूलाम ये वाला नो है। और इसको भी मैच करा, वोल्ट पर मीटर, यस सर मैच कर गया, ये भी यस है। और जूल पर कूलाम पर मीटर, जूल ये आगे पीछे कर दिया, जूल पर कूलाम पर मीटर, कहोगे सर ये भी एस है। अब हमसे पूछा निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। इसका मतलब है ये वाला को एस, ये वाला को यस, ये वाला यस। ओ सर मिल गया, यही वाला नो है, यही वाला नो है। तो कैसे लिखोगे बेटा, कहोगे सर हम आंसर डालेंगे कॉपी में अपने, बी ऑप्शन लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे जूल पर कूलाम, यही मेरा आंसर है। तो बेटा आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग जान चुके हो, जो 3 मात्रक मैंने डिराइव करके आपको बताया है, आपको कर लेना है। चलो एक क्वेश्चन आपका 2023 या 22 के आसपास, 2023 में एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4 ये 2023 यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, सिद्ध कीजिए कि न्यूटन पर कूलाम तथा न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है, एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि न्यूटन पर कूलाम और कौन, वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है, तथा उस भौतिक राशि का नाम भी बताइए, उस भौतिक राशि का नाम भी बताइए। ठीक, क्वेश्चन लिख लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है, उस भौतिक राशि का नाम भी बताइए। तो ये आपको 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बालक कैसे करोगे, कहोगे सर हम एक फार्मूला पहले से पढ़े हैं, आज आपने बताया था E बराबर एफ बटे क्यू नॉट। E बराबर एफ बटे क्यू नॉट का मतलब ऊपर हम न्यूटन लिखेंगे और नीचे हम कूलाम लिखेंगे। तो इस आधार पर मात्रक हमको आपने सर बताया था न्यूटन पर कूलाम आएगा। क्या आएगा, न्यूटन पर कूलाम। एक फार्मूला और आपने सर हमको बताया था, क्या बताया था चेला, तो डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। क्या बताया था, डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा V माने वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और डेल्टा एक्स माने दूरी, विस्थापन।
दूरी, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहां से मात्रक हमको मिल गया सर जी वोल्ट पर मीटर। क्या मिल गया? वोल्ट मीटर। अब कहोगे सर ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, ई का मात्रक वोल्ट पर मीटर। तो सिद्ध हो गया कि अब हम इस वाले और इस वाले इक्वेशन वन और इक्वेशन 2 से सिद्ध होता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सिद्ध होता है कि न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है, तथा उस भौतिक राशि का नाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहोगे सर जी अब हम लोग को तीव्रता हम एकदम रख लिए हैं, तीव्रता का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, अब इसके आगे भी आएगा तो भी हम कर लेंगे। अब आप आगे पढ़ाओ। तो हम SIP बेटा पढ़ रहे थे। SIP में पहले में हमने क्या पढ़ा था? सूत्र पढ़ा था। दूसरे SIP हमने पढ़ा था यह सदिश राशि होती है। कौन सी राशि? सदिश। तीसरे SIP में बेटा हमने पढ़ा था कि मात्रक क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब चौथे SIP में हम पढ़ेंगे बीनीय सूत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो जल्दी से। बीनीय सूत्र। सर आपने बताया है कि बीनीय सूत्र जब मैं किसी चीज का लिखता हूं तो उसके लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करता हूं E बराबर F0 F बटे Q नॉट। वो बहुत सही बालक। कहोगे सर F का बीनीय सूत्र हम पहले से आपने हमको याद करवाया है mL2T-2। बहुत बढ़िया। फिर कहोगे सर आप आवेश का भी बीनीय सूत्र हमको पहले से याद करवाए हो, बोले थे कि टाटा बाय बाय कर देना। बहुत बढ़िया। तो F का बीनीय सूत्र ये होता है, आवेश का बीनीय सूत्र ये होता है। अब व्यवस्था को सेट करने की जरूरत है, व्यवस्था को सेट करने की जरूरत है। तो ऊपर क्या पाओगे? mL T के घात पर क्या? -2। mL T के घात पर -2। और नीचे क्या पाओगे आप? T इंटू ए। क्या पाओगे? T इंटू ए। अब व्यवस्था को ऊपर ले चलोगे तो ये क्या पाओगे? mL अपने जगह है, T के घात पर क्या है? 1। और T के ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा? -1। तो पहले से -2 है, फिर -1 आएगा, तो अब क्या हो जाएगा भैया? -3 आएगा। तो T के पावर कितना पाओगे? -3। और ए नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पर भी क्या चिपकेगा? माइनस। तो mL T के पावर -3, ए के पावर क्या पा जाओगे? -1। तो mL T के पावर -3, ए के पावर क्या पा जाओगे? -1 पा जाओगे। तो इस तरीके से इसकी बीनीय सूत्र की भी स्टोरी खत्म हो गई है। बोलो बोलो भाई। तो इसका बीनीय सूत्र आप ये पा गए हो। आगे अब आप लोगों को मैं 4 SIP पढ़ा दिया हूं। अब मेरे को पढ़ना है 5वीं SIP की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होती है। लिख लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का परिमाण, E का परिमाण भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। ये अलग अलग पॉइंट पर क्या होती है? अलग अलग होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। फिर अब मेरे पास एक छठवां जो पॉइंट है बेटा, अब मैं जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं पढ़ रहा था, इसमें मैं 2 आवेश का इस्तेमाल किया हूं। कितने आवेश का? 2 आवेश का इस्तेमाल किया हूं। सर कौन कौन से 2 आवेश? एक आवेश तो ऐसा था कि जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा था, एक आवेश ऐसा था जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, एक आवेश ऐसा था कि हम वैद्युत क्षेत्र का जांच पड़ताल करने के लिए लाते थे। बोलो, एक आवेश तो ऐसा था जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा था, एक आवेश तो ऐसा है जो हम क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए ला रहे थे। तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है यानी कि उस आवेश को हम लोग कहते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं? तो इस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। इस आवेश को हम लोग कहते हैं स्रोत आवेश। और इस आवेश को हम परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं।
तो स्रोत आवेश का डिफिनेशन क्या बनेगा, या स्रोत आवेश ये वैद्युत क्षेत्र डेवलप कर रहा है, इसलिए इसको हम क्षेत्र आवेश के भी नाम से जानते हैं। तो स्रोत आवेश क्या होता है बेटा, क्या होता है, बोलो जल्दी से। तो लिखोगे वह आवेश, स्रोत आवेश में क्या लिखोगे, वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस आवेश को हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। क्या बोलोगे, वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। तथा जिस आवेश का प्रयोग वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, उस आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। उस आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। बात समझा। मेरे पास कुल कितने आवेश थे, 2 आवेश थे। कौन कौन से आवेश था, एक आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, एक आवेश जिसका प्रयोग हम क्षेत्र का पता करने के लिए कर रहे हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न करने वाली चीजों को हम लोग कहते हैं स्रोत। उत्पन्न करने वाली चीजों को क्या नाम देते हैं, स्रोत। तो इसका मतलब है अगर प्रकाश उत्पन्न करने वाला कोई चीज है तो उसको हम कहेंगे प्रकाश का स्रोत है। अगर पानी उत्पन्न करने वाला कोई वस्तु तो हम कहेंगे पानी का स्रोत है। तो आवेश उत्पन्न करने वाले वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, स्रोत आवेश। तो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। तथा जिस आवेश का प्रयोग हम वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए करते हैं उसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, एक बात हो गया। अब इसमें एक नोट पॉइंट है बेटा, एक नोट पॉइंट SIP नंबर 5-6 में एक नोट पॉइंट हमको पढ़ना है कि जो धन परीक्षण आवेश का परिमाण बहुत कम लिया जाता है, परिमाण कम लिया जाता है, बहुत कम। जितना कम से कम हो सके उतना हम कम से कम लेते हैं। तो क्या लिखोगे नोट पॉइंट में कि धन परीक्षण आवेश यानी Q0 का जो परिमाण होता है बहुत कम लिया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया जाता है, Q0 का वैल्यू क्यों कम लिया जाता है। तो बेटा अब मेरे पास फिर से हम सिस्टम में आते हैं। मेरे पास एक आवेश था, ये अपने चारों तरफ क्या पैदा करके रखा है, वैद्युत क्षेत्र, जिसकी हमें क्या गणना करना है, तीव्रता। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए जैसे इस पॉइंट पर अगर हमें तीव्रता ज्ञात करना है तो बाहर से इस पर हम बल परीक्षण आवेश को लाएंगे। अब जब लाएंगे तो ई वाला तुरंत किसका अनुभव करेगा, बल का अनुभव करता है। तो जितना बल का अनुभव करता है उसी बल को हम लोग क्या कहते थे, तीव्रता। तो परिभाषा लिखे थे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है सर, तो लेकिन इसका वैल्यू कम क्यों हम लोग ले रहे हैं, ये पहले आप बताओ। ओ बेटा अभी तुमको समझ में नहीं आया, नहीं तो समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना क्षेत्र पैदा कर रहा है, ये भी आवेश है, ठीक, ये भी अपना क्षेत्र पैदा करने लगेगा। बोलो आवेश का काम क्या है, आवेश का एक ही नारा है कि वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये भी अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब है हम निकालना चाह रहे हैं इसके वैद्युत क्षेत्र को, तो इसके वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ इसका भी वैद्युत क्षेत्र इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या मैं इज्जत इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा, अरे सर नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि इसका भी वैद्युत क्षेत्र शामिल हो जा रहा है। इस वजह से हम Q0 का जो मान लेते हैं कम से कम लिया जाता है ताकि Q के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को आसानी से हम लोग इजेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सके। बात समझे। तो आप अपने भाषा में बेटा क्या लिखोगे, Q0 का मान कम इसलिए लिया जाता है ताकि इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह स्रोत द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को कम से कम प्रभावित करे। चलो क्या लिखोगे आप बोलो, लिखोगे इन्वर्टेड का मान लिखो, लिख लो धन परीक्षण, लिख लो परीक्षण आवेश का परिमाण कम से कम इसलिए लिया जाता है, कम से कम इसलिए लिया जाता है ताकि यह आवेश स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न, ताकि यह आवेश
स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को कम से कम प्रभावित करे, वैद्युत क्षेत्र को कम से कम प्रभावित करे, जिससे स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सके। ठीक, तो इस तरीके से ये टोटल बातें आप लोगों ने लिख रखा है। ठीक, तो ये वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो गया। अब इसमें मैं सातवां जो आपको एसआईपी पढ़ाने वाला हूं बेटा, सातवीं एसआईपी जो मेरे पास है वो है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। लिख लो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो ये डेरिवेशन आपका 2022 यूपी बोर्ड में पूछा गया है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो अब मेरे पास एक ही डाटा है, वो बोला है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालो। तो हम सबसे पहले एक बिंदु आवेश लेंगे। क्या लेंगे? हम सबसे पहले एक बिंदु आवेश लेंगे। किसी बिंदु O पर ये अपनी चारों तरफ क्या पैदा करके रखा है? तो कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र पैदा करके रखा है। तो कितना वैद्युत क्षेत्र पैदा किया है उसकी वैल्यू हमें पॉइंट P पर निकालना है। इससे इसकी दूरी स्मॉल r है, इससे इसकी दूरी कितनी है? स्मॉल r है। तो इस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है। तो कहोगे सर तीव्रता निकालना, जिस पॉइंट पर हमको तीव्रता निकालना होता है उस पॉइंट पर हम एक धन परीक्षण आवेश लाकर उसको यहां पर सेट करते हैं। वेरी गुड, धन परीक्षण आवेश लाकर आप सेट करते हो, कर दिए। फिर कहोगे सर कि आवेश का सामना जैसे ही आवेश से होता है ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर तुरंत बल लगाना शुरू कर देता है। किस नियम से? कूलाम के नियम से। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? कैपिटल के। क्यू का सामना क्यू से हुआ है तो क्यू ने क्यू नॉट पर बल लगाया है। कितनी दूरी पे लगाया है? तो स्मॉल r स्क्वायर पे लगाया है। तो ये इस पर तुरंत बल लगने लगेगा। हाँ बहुत बढ़िया। अरे चेला तो अरे बालक तुम तब तो बड़ा खतरनाक हो। फिर कहोगे सर मेरे को तीव्रता निकालना है। आपने तीव्रता का फार्मूला हमको बताए हैं। क्या बताए हैं बेटा? E बराबर F बटे क्यू नॉट, E बराबर F बटे क्यू नॉट। तो F का वैल्यू वहां से हमको पता है कैपिटल के क्यू नॉट बटे R का स्क्वायर। F का वैल्यू हो गया और नीचे क्यू नॉट ऑलरेडी है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया है। अब कहोगे सर मेरे को फार्मूला पता चल गया, अब आप मत पढ़ाओ, आपके पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो E बराबर आप मैं पा चुका हूं, E बराबर के क्यू बटे स्मॉल r का स्क्वायर। आगे के के का डाटा तुमको कूलाम के नियम में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। कहोगे सर अब आप मत बताओ, अब मैं अपने से खुद से कर लूंगा। तो लेकिन अब लैंग्वेज कैसे लिखोगे बेटा? तो नहीं सर अब लैंग्वेज आप बताओ, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं डेरिवेशन करना सीख गया हूं। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले हेडिंग में क्या बोला? बोलो जल्दी से। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा? एक बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। अब बिंदु आवेश से कितनी? सबसे पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा? जल्दी से बोलो। कहोगे सर सबसे पहले आप बिंदु आवेश ले लो, बिंदु आवेश ले लो और तीव्रता निकालने के लिए स्मॉल r दूरी पर चले जाओ। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु अपने से P मान लो। अब बिंदु P पर ले जाकर धन परीक्षण आवेश आप रख दो। बहुत बढ़िया। और जैसे धन परीक्षण आवेश रखोगे उस पर बल लगेगा या क्यू नॉट बटे r का स्क्वायर। और जैसे बल लगेगा तो E बराबर आप कर लेना F बटे क्यू नॉट। तब फिर E बराबर हमको हल करने पर के क्यू बटे r के स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अरे वाह, एक लाइन पूरी डेरिवेशन कर दिए तुम तो बालक हो। और क्या? चलो अब आप लोग कैसे लिखोगे बेटा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या मानोगे? मान लेंगे कि माना क्या लिखोगे? लिखने का तरीका क्या है? माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, ध्यान से देखो, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु O पर
किसी बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक स्मॉल k है। एक स्टेटमेंट खत्म। अब क्या है आगे बोलो। बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सर 2 पॉइंट हो गया। अब तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो, तो क्या लिखोगे सर, तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा जाता है। तो कहोगे सर 3 लैंग्वेज हो गया। अब फिर चौथे लैंग्वेज में क्या है, जैसे धन परीक्षण आवेश इस पर ले जाकर रखोगे तुरंत Q का सामना Q नॉट होगा, तुरंत Q ने Q पर बल लगाना शुरू कर देगा। तो चौथा पॉइंट क्या लिखोगे बोलो जल्दी से। तो धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर किसके द्वारा, बिंदु आवेश Q नॉट के द्वारा लगने वाला बल F बराबर इतना होगा। बहुत बढ़िया। कै पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट। 5वें पॉइंट में क्या लिखोगे, लिखोगे सर तीव्रता, हम तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F बटे Q नॉट, तीव्रता की परिभाषा से E बराबर सूत्र होता है F बटे Q नॉट। F को मान लो इक्वेशन 1, समीकरण 1 से F का वैल्यू यहां पर हम लोग रख दिए। ठीक, तब Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। तब हमारे पास E बराबर क्या बचा, यह E बराबर K Q बटे स्मॉल r के स्क्वायर बच गया है। चलो जल्दी से एक झटका में मैं फिर से बोलने वाला हूं। माना एक, क्या मानोगे, माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश किसी बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक स्मॉल k है। ठीक, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम धन परीक्षण आवेश को बिंदु P पर रख देते हैं। अतः धन परीक्षण आवेश पर आवेश द्वारा लगने वाला बल F बराबर ये होगा। फिर तीव्रता की परिभाषा से ये यहाँ पे रखेंगे, E बराबर F बटे Q नॉट रखकर हल कर देंगे। ठीक बेटा, तो आप लोगों का काम हो गया। तो आप लोग लास्ट में इस डेरिवेशन को कर लिए हो। ठीक, इस डेरिवेशन को करने के बाद आप लोगों ने लास्ट में क्या पाया है, मेरे हिसाब से पाए हो कैपिटल K Q बटे स्मॉल r का स्क्वायर। तो कैपिटल K का वैल्यू आपको पता है, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k Q बटे r का स्क्वायर होता है। फिर कहोगे सर वायु या निर्वात, किसके लिए, वायु या निर्वात। अगर वायु या निर्वात की बात है तो स्मॉल k का वैल्यू 1, तो E बराबर पाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे स्मॉल r का स्क्वायर। आ गए, ये फार्मूला पा गए। इसके बाद हम बिंदु लगाकर पढ़ेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। क्या लिखोगे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। तो यहां से क्या पाए हो कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाई जाएगी तीव्रता का मान घटता जाएगा। यहां से हम दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे तीव्रता का मान घटता जाएगा। फार्मूला से क्लियर है। आप ऐसे भी समझो, आप मान लो फैन चल रहा है, फैन के पास हाथ रखोगे तो हवा का तीव्रता ज्यादा रहेगा। जैसे 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 आप अपने हाथ को दूर करते जाओगे हवा का तीव्रता धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसी प्रकार आवेश ये क्यों है, दूरी जैसे जैसे बढ़ाओगे तीव्रता का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पर क्या ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे लास्ट में, अगर इस बगल तीव्रता लिया जाए, इस बगल दूरी लिया जाए, तो जैसे जैसे दूरी आगे बढ़ रहा है तीव्रता का मान घटता चला जाता है। तो इन्वर्टेड कामा में क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, बिंदु आवेश से दूरी बढ़ने पर। लिखो लिखो जल्दी से, काफी पेन तुरंत तुरंत वीडियो रोक रोक के काफी पेन एकदम फटाफट लिखो, सन्न कर दो। क्या लिखोगे, बिंदु आवेश से दूरी बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता है। बिंदु आवेश से दूरी बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता है। ये ग्राफ कैसा मिलता है,
परवलयाकार, अति परवलयाकार, हम अति परवलयाकार कोने में लिखे हैं, अति परवलयाकार। और एक पॉइंट और हम लोग सर पाए हैं, एक बिंदु का और इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k है। देखो है कि नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k है। अब यहां से हमको क्या पता चला है कि के जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ेगा, ई का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। यानी कि के बढ़ने का मतलब क्या? के का हिंदी में क्या नाम है? कूलाम। कूलाम में पढ़ा गया है, माध्यम का परावैद्युतांक। के का क्या नाम है बेटा? माध्यम का परावैद्युतांक। इसका मतलब क्या है कि माध्यम का इन्वर्टेड का मान क्या लिखोगे? माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता है। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि एयर में तीव्रता ई है और माध्यम में तीव्रता ईएम है, तो किसकी वैल्यू कम होगी? तो ईएम की वैल्यू कम होगी, यानी ई ए ग्रेटर देन ईएम। अगर मैं आवेश को हवा में रखकर उस आवेश का मैं किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालूं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी माध्यम के तुलना में। तो इस तरीके से बालक आपको मैंने टोटल चीजें आपको पढ़ा दिया है। अब हम एक बार इस पूरे चीज को समराइज करने की कोशिश करते हैं। अब आप एकदम बोर्ड पर ट्रिपल स्टार लगाकर पूरी चीजें को लिख लो। ई बराबर क्या फार्मूला है? F/Q0। ई बराबर क्या है? F/Q0। इन्वर्टेड कामा में आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? क्या लिखेंगे? ई बराबर F/Q0 का क्या मतलब है? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, मात्रक क्या बनेगा? ऊपर न्यूटन पर कूलम, या इसी को आप लिखते थे वोल्ट पर मीटर, या क्या लिखते थे बेटा? बोलो जल्दी से। जूल पर कूलम पर मीटर। हो गया। आगे तीर लगाते चलो, तीर लगाते चलो। क्या पाए थे? बीमित सूत्र mL t के पावर -3 a के पावर -1। आगे कैसी राशि थी बेटा? तो कहोगे सर जी ये तो सदिश राशि थी। सर जी ये तो सदिश राशि थी। आगे क्या लिखोगे? बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ई बराबर क्या होता है? 1/, यानी कि कैपिटल के क्यू बटे स्मॉल आर का स्क्वायर, क्यू बटे स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर यहां पर दो बातें आप पढ़े हो, ठीक है? माध्यम में कम होता है, माध्यम में क्या होता है? तीव्रता का वैल्यू कम होता है और दूरी के बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता है। दूरी के बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता ही पड़ेगा। बोलो ई बराबर F/Q0, यानी कि न्यूटन पर कूलम या न्यूटन पर कूलम, या इसी को न्यूटन पर कूलम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर, या इसी को जूल पर कूलम पर मीटर। बीमित सूत्र ये किस प्रकार की राशि होती है? सदिश राशि होती है। अब बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? ई बराबर के क्यू बटे स्मॉल आर को स्क्वायर। फिर यहाँ पे दो बिंदु इसमें पढ़ना है। माध्यम में कम होता है, यहाँ माध्यम में कम होता है और दूरी बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता है। डेरिवेशन कैसे किए थे? तो हम सबसे पहले एक बिंदु आवेश डेरिवेशन कैसे? एक बिंदु आवेश हमारे पास क्या था? एक सबसे पहले हम मान लेते कि माना एक बिंदु आवेश क्या है? Q है ना? Q से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या था? P था, जिस पर हमको क्या करना था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इसके लिए बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्या रखते थे? Q0। बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्या रखते थे? Q0। तो Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता था? Q0 बटे R का स्क्वायर। फिर E बराबर क्या होता था? F/Q0 बराबर क्या पाते थे? Q बटे स्मॉल आर को स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन भी मैं एक लाइन में कर दिया हूं। अब आप लोगों को तीव्रता से संबंधित सारी बातें हो गई है। क्लियर है? क्या मानोगे? माना एक बिंदु आवेश क्या है? Q है। ठीक, किसी बिंदु को पर रखा गया है
ओ से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, तो बिंदु P पर हम लोग क्या रखते हैं, धन परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। तो Q0 पर लगने वाला बल F बराबर इतना होता है। E बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, F बटे Q0 से आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से बेटा ये हेडिंग आप लोग तैयार कर लो और कोशिश करो कि आपको ये तैयार हो जाए। तो हम अब कच्चा बाबा का नाम लेकर फिर इस हेडिंग को दहिंद करते, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।